देखिए भाई, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास इंटरवल। इंटरवल्स। अब इंटरवल्स क्या होता है? इंटरवल्स हमेशा होता है आपका रियल लाइन पर। किस पे होता है? रियल लाइन पर। जो हमारे पास रियल लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस के इन्फिनिटी, और बीच में आपका जीरो। इस के बीच में इसके कोई भी दो रियल नंबर लेंगे, और उन दोनों रियल नंबर को लेने के बाद में जो हम उन दोनों रियल नंबर, जैसे सपोज करो x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, तो इनको लेकर x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी को लेकर जो हमारे पास उनके बीच के एलिमेंट जितना भी सब पोर्शन आ जाता है, उनके बीच का जो पोर्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरवल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंटरवल्स बोलेंगे। यानी रियल लाइन पर अपने रियल लाइन को हम क्या करेंगे? उसमें से एक पार्ट कट कर लेंगे। ये रियल लाइन का एक पार्ट है ये। तो ये है आपका इंटरवल। किसका? रियल लाइन। यानी एक रियल लाइन है, पूरी बहुत लंबी लाइन है, उसमें से हमने क्या कर दिया? कट कर दिया, छोटा सा एक पीस निकाल लिया, उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरवल्स बोलेंगे। ठीक है। तो इजी लैंग्वेज में क्या है कि हमारी जो रियल लाइन है, उस रियल लाइन को हमने किन्हीं दो पॉइंट्स पे कैसे क्या कर दिया? कट कर दिया। और दो पॉइंट से कट करने के बाद में जो हमारे पास कट करने के बाद में छोटा पीस आया, वही है हमारा इंटरवल्स। अब जो इंटरवल्स होते हैं वो हमारे फोर टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? फोर टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? दरअसल यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि यदि आपको इंटरवल्स दिया है, उससे आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरवल की डेफिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें आना चाहिए कन्वर्ट इनटू इंटरवल्स, convert intervals into set builder form and set builder form into intervals। यानी आपको इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए, फोर टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं आपके पास। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। फर्स्ट टाइप, क्लोज। क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है कि जब हम किसी नंबर लाइन को कट कर रहे हैं, तो कट करने के बाद जिन पॉइंट्स हमने कट किया, वे दोनों पॉइंट भी क्या हो? इंक्लूड हो। यानी वे दोनों पॉइंट को उसी पीस के अंदर आ जाए जिस पीस को हमने कट किया। तो इसको हम क्लोज इंटरवल को डिनोट करते हैं इस तरीके से। सपोज करो ए और बी पॉइंट है, हमारी जो रियल लाइन है ये पूरी की पूरी, इसमें x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी पर हमने कट लगा दिए। और कट ऐसे इस तरीके से लगाए कि a और b भी इसी पीस के अंदर इंक्लूड हो गए। यानी जो a पॉइंट है, हाँ बिल्कुल यहाँ कोने पर, यानी x इज इक्वल टू ए यहाँ पर है और ये b है, ये जो पीस बना इसमें a और b अपने आप आ जाएंगे। यानी ये इधर वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे, रियल लाइन के बाकी पार्ट पे नहीं जाएंगे, किसमें आएंगे? इसी पीस के ऊपर आएंगे। तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे बिग ब्रैकेट से। तो इस बिग ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है कि ए आपका और बी दोनों के दोनों इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। यानी ए और बी इस इंटरवल के अंदर है, और प्लस इन दोनों के बीच के सारे एलिमेंट्स भी क्या है? अंदर। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो आपकी कैसी है? इंटरवल्स फॉर्म। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाती है? सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जाती है x such that x belongs to R। x कैसा है? एक रियल नंबर है जो किस में बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू b a से बड़ी है और इक्वल है, और a से b से छोटी है।
यानी x वो रियल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, तो x वो रियल नंबर है जिसकी वैल्यू a है या a से बड़ी है, यानी a है या a से बड़ी है, b है या b से छोटी है, b है या b से छोटी है। यानी वो क्या क्या वो सीधे सीधे शब्दों में क्या कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू a से लेकर b तक है, इसके बीच और इसके बीच। तो ये है क्लोज इंटरवल जिसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है ये। तो अब आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको इंटरवल्स मिलेगा, उसको आपको इस तरीके से लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, या सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगी उसको आपको इंटरवल्स फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, सेम, बस ए और बी की जगह आपकी डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी तरीका बिल्कुल आपका सेम यही है। सेकंड है आपका सेमी क्लोज। सेमी क्लोज का मतलब होता है एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है, यानी यहां से आपका बी तो ओपन है, यानी यहां पर अब बी नहीं है, जैसे हमने कट किया तो कट करते टाइम जो है बी जो है कट हो गया, जो कटिंग पार्ट है जो बचा हुआ पार्ट है उसमें चला गया, लेकिन ए जो है आपके उसी पीस के अंदर आया। तो तब इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। यानी यहाँ पर इक्वल नहीं आता क्योंकि इसमें बी नहीं है, ए तो है बी नहीं है। थर्ड पार्ट है आपका सेमी क्लोज ही है ये भी, इस बार इसमें ए नहीं है और बी आपका है, यानी इसको जब हमने कट किया, इस पार्ट को जब कट किया तो ए तो कट हो गया लेकिन बी कट नहीं हो पाया, बी इसके अंदर है। तो तब इसमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर ए लेस देन एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो किसी भी पार्ट में आ जाए तो आप इसको कर सकते हो। और फोर्थ है आपका ओपन। ओपन ओपन में क्या होता है, ए और बी दोनों ही कट हो गए, यानी जब हमने कट किया तो कट करने के बाद में ए और बी दोनों ही बाकी पार्ट में चले गए, जो हमने पीस निकाला उसमें ए और बी नहीं आए, उन दोनों के बीच के नंबर्स आए। यानी यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, जो बिग ब्रैकेट होते हैं उनको हम क्लोज ब्रैकेट के लिए यूज करते हैं और ये स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन के लिए यूज करते हैं। एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। ये है आपके चार टाइप के इंटरवल्स, जो इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल्स में कन्वर्ट कराएगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। राइट -2, 3 क्लॉज इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस इंटरवल को हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, -2, 3 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए की वैल्यू कितनी है -2, कैसा है सेमी क्लोज है, यानी इधर से एक्स लेस देन इक्वल टू 3। बस ये आंसर है, कितना इजी। जिधर से ओपन होगा उधर इक्वल नहीं लगेगा, जिधर से क्लोज होगा उधर इक्वल लग जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। राइट एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर इन इंटरवल। अब क्या है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दी, उसको किस फॉर्म में लिखना है, आपको इंटरवल्स में लिखना है। चलिए इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए दोनों दोनों इक्वल है, तो यानी इंटरवल्स फॉर्म क्या आ जाएगी 3, क्लॉज। बस, है ना, इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये है आपका क्लॉज सेमी क्लॉज, दो टाइप के हैं, सेमी ओपन भी बोल सकते हैं इनको, इन दोनों को हम सेमी क्लॉज सेमी ओपन भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये सेमी ओपन भी तो है और ओपन। ठीक है, इसको नोट कीजिए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।